जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, जो कि हम सब का एक दूसरा जीवन होता है। शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि दाम्पत्य जीवन या हमारा वैवाहिक जीवन दूसरा जीवन होता है। मित्रों, इस जीवन में कलह कलेश की स्थिति कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या वजह होती है? आइए मित्रों, जानते हैं। आज का हमारा यही विषय है। मित्रों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, ये भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। इस भाव में यदि पापक ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए या फिर युति कर ले, दृष्टि कर ले, किसी भी तरह से संबंध बना ले, तो ऐसी स्थिति बनती है। विशेषकर यदि सूर्य देव इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में आके बैठ जाए, तो ऐसे जातकों का, ऐसे लोगों का विवाह बहुत विलंब में होता है या फिर होता ही नहीं, और यदि हो जाए तो वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद मित्रों, यदि इस भाव में शनि राहु केतु या मंगल इस भाव में बैठ जाए या इस पर दृष्टि डाले, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों। राहु केतु जो कि एक पापक ग्रह है और विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, यदि वो बैठ जाए तो भी हमारे रिश्तों में, ये दाम्पत्य जीवन में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, या फिर इनकी दृष्टि हो जाए। इसके बाद मित्रों, यदि सप्तमेश अर्थात जो भी राशि इस भाव में बनी है, जैसे कि यहाँ पे मिथुन राशि बनी है, 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं, मिथुन राशि जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं, इस कुंडली में सप्तमेश बुधदेव हुए। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी हो सकते हैं मित्रों। इसकी स्थिति यदि खराब हो, यदि सप्तमेश छठे भाव में, जन्म कुंडली के छठे भाव में, इस भाव में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, छठे भाव में या फिर अष्टम भाव में, इस भाव में आके बैठ जाए, या जन्म कुंडली के द्वादश स्थान में जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस भाव में आके बैठ जाए, तो भी ये हमारे दाम्पत्य जीवन को, हमारे वैवाहिक जीवन को कमज़ोर कर देता है मित्रों, कमज़ोर। या फिर इस भाव में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी आके अगर बैठ जाए, तो कमोबेश ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। या फिर सप्तमेश जन्म कुंडली के जहाँ भी बैठा हो, जिस भाव में भी बैठा हो, इसमें से जिस भाव में भी बैठा हो, उस सप्तमेश पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए या फिर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए। पापक ग्रह जैसे कि शनि राहु केतु, क्रूर ग्रह मंगल सूर्य, विशेषकर पापक ग्रह शनि राहु केतु, इनकी दृष्टि हो जाए, शनि और राहु दोनों की दृष्टि हो जाए, तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है और हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद क्योंकि ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, तो सप्तम से सप्तम
यहाँ से 7 गिनने पर सप्तम भाव ये होता है जो कि हमारा लग्न भाव है। इसके पीड़ित होने पर भी, क्योंकि कलह कलेश की स्थिति कोई भी, चाहे पति हो या पत्नी हो, अकेले नहीं करती। वो सदैव वजह दोनों ही होते हैं, पति या पत्नी दोनों ही वजह होते हैं, किसी एक की वजह से कलह कलेश नहीं होता। तो हमें इस भाव का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। वैसे भी सप्तम से सप्तम है ये, तो इसका भी अध्ययन हमें होना चाहिए, करना चाहिए। यह भी वजह होती है। हो सकता है आपका और उनका स्वभाव ना मिलता हो, आपका स्वभाव क्रोधी हो और आपके पति का या आपके पत्नी का स्वभाव शांत हो। क्रोध के आवेश में आकर आप अधिक बोलते हो, गलत बोलते हो, या फिर आपके पार्टनर, आपके साझेदार जरूरत से ज़्यादा बोलते हो, वजह बहुत है। तो सप्तम से सप्तम इसका अध्ययन जरूरी होता है, यह भी कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कलह कलेश की स्थिति एक अकेले से नहीं बनती, इसका कारण दोनों होता है। इसके बाद मित्रों, शुक्रदेव जन्म कुंडली में यदि पीड़ित अवस्था में हो, किसी भी तरह से अंश बल से कमजोर हो, या फिर वो पाप कर्तव्य योग में फंस रहे हो। पाप कर्तव्य योग मतलब अर्थात जहाँ भी शुक्रदेव बैठे हो, जन्म कुंडली जहाँ भी शुक्रदेव बैठे हो, मान लीजिए इस भाव में बैठे हो, तो इसके आगे भी इधर भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह और इधर भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह। ऐसी स्थिति में शुक्रदेव पीड़ित हो जाते हैं, भाव भी पीड़ित हो जाता है। यदि सप्तम भाव में भी ऐसी स्थिति हो, पाप कर्तव्य योग लगा हो इस भाव में, तो ये भाव भी पीड़ित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता, क्योंकि पाप कर्तव्य योग भाव नाश करता है, भाव को कमजोर करता है। यदि लग्न भाव में भी ऐसी स्थिति हो पाप कर्तव्य योग का, या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो लग्न कौन होता है? लग्न है हम, लग्न हो आप, और सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का भाव है। तो लग्न भाव या सप्तम भाव, इनमें से कोई भी पाप कर्तव्य योग में फंसा हो या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो हमारा वैवाहिक जीवन को या दाम्पत्य जीवन को यह प्रभावित करता है। शुक्रदेव यदि किसी भी तरह से पाप कर्तव्य योग में फंसे हो, पीड़ित हो, उन पर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो रहा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो रहा हो, या फिर शुक्रदेव सूर्य से अस्त हो रहे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बीतता, नहीं चलता। कमोवेश कुछ न कुछ तनातनी कलेश लगे रहता है, तू मैं होती रहती है मित्रों। निश्चित है ये, क्योंकि शुक्रदेव हमारे दाम्पत्य जीवन चलाने के कारक होते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन चलाने के कारक होते हैं मित्रों। और भी वजह बहुत सारी है। और भी ग्रह, सूर्य चंद्र की स्थिति, हमारे दूसरे भाव की स्थिति। दूसरा भाव किस चीज़ का है? हमारे घर परिवार का, हमारे कुल का, जिसमें सास ससुर भी आते हैं, घर परिवार के लोग भी आते हैं, वो भी वजह हो सकते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश का हो सकता है आपकी पत्नी को आपके माता पिता ही ना पसंद करते हो, या आपके चाचा चाची ना पसंद करते हो, तो दूसरा भाव भी इसमें आ जाता है। तो वजह बहुत सारी होती है। मुख्य तौर पे लेकिन मित्रों, ये सप्तम भाव मुख्य तौर पे वैवाहिक जीवन के लिए कारक होता है। इसके पीड़ित होने पर, इस भाव के पीड़ित होने पर, या सप्तमेश के पीड़ित होने पर, इसमें जो राशि बनी है उसके पीड़ित होने पर ऐसी स्थिति अधिकतर बनती है। जैसे कि मैंने कहा, विशेषकर इस भाव में यदि सूर्यदेव बैठ जाए, या एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या बैठ जाए,
तो ऐसी स्थिति अधिक से अधिक बनती है मित्रों। अब बात करें उपाय की। यदि ऐसी स्थिति है कि हमें घर जाना भी पसंद नहीं, इतनी कलह कलेश है, बात इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बात बढ़ गई जहाँ पे हमें घर जाना भी पसंद नहीं करते, हम घर में रहना भी पसंद नहीं करते, घर से बाहर ही रहना पसंद करते हैं। इतनी कलह कलेश जब बढ़ जाती है, बात कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या करें ऐसे में? क्या करें जब स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए? क्या करें कि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए, शांतमय हो जाए, समझदारी से चले, शांति से चले? क्या करें मित्रों, हमारे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन चलाने के कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। इसमें आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी, प्रेम आएगा। इसके बीज मंत्र क्या है? छोटा सा मंत्र है, ओम शु शुक्राय नमः, या फिर ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। दोबारा बोलूं, ओम शु शुक्राय नमः, या फिर ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। ये छोटे मंत्र हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से संध्या के समय आप इसको शुरुआत कर सकते हो, शुरू कर सकते हो मित्रों। आपका दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, अच्छा बीतेगा, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अगर माँ लक्ष्मी की पूजा संभव ना हो, मंदिर ना हो उसका आसपास, तो किसी भी देवी का, जो मंदिर में जो भी देवी हो, मूर्ति हो, आप उनके दर्शन करें, उनके दर्शन करें, उनके वंदना करें, पूजा पाठ करें। इससे भी आपके शुक्रदेव मजबूत होंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुधरेगा, अच्छा बीतेगा। इसके बाद मित्रों, इसके बाद यदि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप सप्तमेश का, जो सप्तमेश है, जो राशि बन रही है आपके सप्तम भाव में, आप उसको प्रसन्न कर सकते हो, उसको मजबूत कर सकते हो बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से। वैदिक मंत्रों से रत्न पहन के, यदि संभव हो तो रत्न पहने। अगर आप बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जाप ना कर सकें तो, लेकिन रत्न जो है किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर ही पहने, या किसी जानकार, जो जानकार हो इसका, उसकी सलाह के बिना ना पहने। क्योंकि रत्न जो है, इसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, और ये आपको लाभ की जगह नुकसान भी देने लगते हैं। बीज मंत्रों का जाप करें, आप बीज मंत्रों का जाप करें, जो भी आपके सप्तमेश जो भी हो, उनके बीज मंत्रों का आप जाप करें। ये आपके लिए सिर्फ लाभदायक ही होंगे, सिर्फ लाभदायक, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मित्रों। तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा इस भाव पर जिस क्रूर ग्रह की भी दृष्टि हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो, आप उसको प्रसन्न करें। मान लीजिए यदि सूर्यदेव इस भाव में बैठे हो या इस भाव पर दृष्टि दे रहे हो, तो आप सूर्यदेव को जल दें, गायत्री मंत्र पढ़ें, शुभ होगा आपके लिए। यदि राहु केतु की दृष्टि है तो गणेश जी की पूजा करें, अधिक से अधिक पूजा करें, राहु केतु शांत हो जाएंगे। शनिदेव हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव शांत हो जाएंगे। मुख्य तौर पे आप शुक्रदेव का और जो आपके सप्तमेश बनते हैं उसको विशेष बल दीजिए मित्रों, विशेष बल। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, अवश्य आएगा, यह निश्चित है मित्रों। और धीरे धीरे करके आपका दाम्पत्य जीवन एकदम से पटरी पर आ जाएगा, धीरे धीरे और प्रेम पूर्वक बीतेगा मित्रों, यह निश्चित है। और जैसे कि मैंने कहा, माँ लक्ष्मी की समय मिलने पर आप उनके दर्शन करते रहें, पूजा करते रहें। 100% आपका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। करके देखें, आप करके देखें। ये सब आजमाए हुए सूत्र हैं, आजमाए हुए। तो मित्रों,
जय श्री कृष्ण। समझ में आया कुछ बात? वजह और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे हमारा सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्रदेव और जैसे कि मैंने कहा लग्न, यह सब विशेष प्रभावित करते हैं हमारे दाम्पत्य जीवन को। इसके अलावा भी मित्रों, यदि परिस्थिति विशेष जो है, परिस्थिति विशेष खराब हो, बात तलाक तक पहुंच गई हो, कोई चांस ना हो दाम्पत्य जीवन सुधरने का, कोई रास्ता ना दिखे, तो मित्रों आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में माँ गौरी की, माँ भगवती की, माँ शक्ति की एक श्लोक है, नमो देव्ये महादेवी शिवाय सततं नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो एक लगभग एक पन्ने का जो है ये श्लोक है, तो आप इसका पाठ करें, इसका पाठ करें घर के, अपने घर के मंदिर में बैठ के करें, घर के मंदिर में। आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से जो है अच्छा हो जाएगा, कलह कलेश दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप दुर्गा सप्तशती के 11वें स्थान, 11वें अध्याय को जो कि 2 से 3 पेज का है, उसका भी आप करें, पाठ करें, रोज के रोज नित्य दिन करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से जो परिस्थिति खराब है वो सुधर जाएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा और आप प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव देखोगे मित्रों। 11वां स्थान, 11वां पाठ, 11 पाठ, 11वां पाठ दुर्गा सप्तशती, जिसमें कुछ श्लोक इस तरह से हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणामये नारायणी नमोस्तुते, लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सौदे दुर्गे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, इस सब का आप पाठ करें। अगर स्थिति विशेष पर जो है खराब हो, सुधरने वाला ना हो, कोई रास्ता ना दिखे, तो मित्रों निश्चित है ये 100% आपका दाम्पत्य जीवन पटरी पर आएगा, सुधार उसमें होगा, निश्चित है मित्रों। ये मैंने आजमाए हुए सूत्र आपको बताए हैं, आप करके देखें मित्रों। तो मित्रों जय श्री कृष्ण। समझ में आया? विराम दें कार्यक्रम को, अपनी वाणी को। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आपको यह वीडियो, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे अवश्य लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, कोई मन में प्रश्न हो, तो वो भी लिख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपका वेलकम है। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सभी कार्य सफल हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।